हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक ये देखने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड नंबर देखने वाले हैं, जो कि है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट तक का हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रूल क्या होता है। ठीक, इसमें रूल क्या होता है, रूल देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने बता दिया था रूल को, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं कैसे बनेगा, लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, WH फैमिली को सबसे पहले करना है। ठीक है, WH फैमिली को पहले कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हैड, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर जो मेन वर्ब होता है यानी क्रिया का फर्स्ट रूप। ठीक है, उसमें क्या करना है, ING लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड, उसके बाद से सिंस या फॉर लगा करके और उसके बाद क्या करना है, टाइम लिख देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका इनडायरेक्ट रूल है। ठीक, तो अब चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होने वाला है, देखिए एग्जांपल एक ये लेते हैं कि मोहन मोहन 4 दिनों से मोहन 4 दिनों से परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था। क्लियर है, यह है अपना एग्जाम्पल कि मोहन 4 दिनों से परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहा था। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। ये क्या करना है, WH वर्ड को सबसे पहले रखना है। WH फैमिली क्या है इसमें, कैसे। ठीक है, हाउ, सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ। ठीक, हाउ, उसके बाद क्या करना है, हैड लगाना है। ठीक है, हैड, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, उसके बाद बीन, फिर क्रिया में ING, क्रिया क्या है, तैयारी करना। ठीक है, तैयारी करना, तो क्या होता है, प्रिपेयर, उसमें आ जाएगा प्रिपेयरिंग, और किसकी तैयारी करना है, परीक्षा की, फॉर द एग्जाम या एग्जामिनेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन। ठीक है, और कब से कर रहा है, 4 दिनों से। देखिए यहाँ पे टाइम अनिश्चित है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर, उसके बाद 4 डेज। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, हाउ हैड मोहन बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 डेज। क्लियर है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी माँ 2 घंटे से खाना कैसे पका रही थी। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली को रखना है। इसमें क्या है, WH फैमिली, इसमें भी क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हाउ। ठीक है, हाउ, हैड। ठीक है, क्या करना है, WH फैमिली के बाद हैड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, तो माई मदर। ठीक है, तो हाउ हैड माई मदर, उसके बाद क्या करना है, बीन लगाना है, फिर क्रिया में ING। ठीक है, तो पका रही थी, क्रिया है, तो कुक, इसमें ING लगा देंगे, कुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक, उसके बाद से अब कब से पका रही है, टाइम लिखना है, 2 घंटे से। तो यहाँ भी ये टाइम जो है अनिश्चित है, तो लगाएंगे फॉर, और 2 घंटों से तो 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ हैड माई मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल है बच्चे सुबह से शोर क्यों कर रहे थे, शोर क्यों कर रहे थे। ठीक है, बच्चे सुबह से शोर क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, ये क्यों। ठीक, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। ठीक, क्या करना है उसके बाद हैड लगाना है, फिर क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रेन। ठीक, फिर क्रिया में आईएनजी, तो शोर करना है। ठीक है, शोर करने के लिए होता है मेक ए नॉइज, और आईएनजी लगाना है तो मेक में लगाना है, तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग ए नॉइज। ठीक, अब कब से, सुबह से। तो देखिए ये टाइम सुबह से जो है वो निश्चित है, तो इसके लिए लगाएंगे हम सिंस लगा के मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन है। ठीक, तो वाई हैड द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक चीज छूट गया, चिल्ड्रेन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन छूट गया, यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, क्या करना है डब्ल्यू एच फैमिली हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है बीन लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद से क्रिया में। ठीक है, मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। तो ये अपना हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए उसको देखते हैं। चलिए भाई इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये हिंदी होता है इसका। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी दो तरह से पढ़ेंगे, एक फर्स्ट डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो पहला देखेंगे डायरेक्ट। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट के लिए रूल क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हेड को रखना है, फिर रखना है सब्जेक्ट को। और देखिए ये तो हो गया इंट्रोगेटिव के लिए डायरेक्ट हो गया। ठीक है, हेड लगा देंगे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब निगेटिव भी एडजस्ट करना, तो निगेटिव के लिए नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, हेड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन। ठीक है, और क्रिया में आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, द वर्ड, सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट का रूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या होगा, डायरेक्ट वाले में क्या होता है, क्या शब्द पहले आएगा। ठीक है, तो क्या से शुरू होगा इसमें, और बीच में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग 4 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, क्या हम लोग 4 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इसको बनाना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हेड को रखना है। ठीक है, क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हेड को रखना है, तो क्या करेंगे हेड रख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की अंग्रेजी वी। ठीक है, स्मॉल लेटर में वी। ठीक, उसके बाद नॉट लगाना है। ठीक है, इसमें नहीं आया, फिर बी, फिर क्रिया में आईएनजी। क्रिया क्या है, खेलना, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, फिर
अब टाइम लिखना है तो सिंस या फॉर देखेंगे तो 4 दिनों से यहाँ पे अनिश्चित टाइम है, ठीक है, अनिश्चित है तो इसके लिए लगाना है फॉर 4 डेज हो जाएगा, ठीक है, 4 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 डेज, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे लोग 2 बजे से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये है अपना एग्जाम्पल, ठीक है, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैड रखेंगे, ठीक है, लगाते हैं हैड को, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग की अंग्रेजी दे, ठीक, उसके बाद नॉट, ठीक, फिर बी, फिर क्रिया में आएंगी, तो प्रार्थना करना क्रिया है, ठीक है, और इसकी अंग्रेजी प्रे होता है तो प्रे में आएंगी, प्रेइंग, ठीक है, और टाइम लिखना है 2 बजे से, ठीक, और ठीक है 2 बजे से क्या है, यहाँ टाइम निश्चित है तो लगाएंगे सिंस, ठीक, सिंस 2 o'clock, ठीक, 2 o'clock, क्लियर है। हैड दे नॉट बीन प्रेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक, ये है, इसको बनाना है। क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी को पहले रखेंगे, यानी हैड को पहले रखेंगे, इसको क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए हैड को पहले रखेंगे, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं है, सब्जेक्ट अपने तरफ से देना पड़ेगा। देखिए वर्षा होना क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है, और यहाँ दिया है टाइम, वर्षा होना क्रिया है, सब्जेक्ट दिया गया है, जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हम यहाँ पे निर्जीव मान सकते हैं, और निर्जीव मानने के लिए मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इट लगाएंगे, ठीक है, तो हैड इट नॉट, ठीक है, बीन, फिर हैड इट नॉट बीन रैनिंग, ठीक है, वर्षा होने के लिए क्या होता है, रैन, और आईएनजी लगा देंगे, रैनिंग। अब कब से हो रहा है, सुबह से, तो जब सुबह से टाइम निश्चित है तो सिंस लगा देंगे और टाइम लिख लेंगे मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट, ठीक है। इसका रूल देख लीजिए एक बार, क्या करना है, सबसे पहले हेड रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, क्रिया में आएगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर लगा के टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट, देखिए, ठीक है, अब इस पे आते हैं इनडायरेक्ट पे। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्या करना है, सब कुछ यही रहेगा, इसके पहले क्या करना है, WH फैमिली को रख देना है, ठीक है, WH फैमिली को पहले कर देना, बाकी सारा रूल वही होने वाला है, ठीक। चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होगा, इसमें क्या होगा कि क्या शब्द पहले आ रहा था डायरेक्ट वाले में, इसमें क्या शब्द पहले नहीं आएगा, जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होगा वो बीच में आएगा, ठीक है, और सबसे पहले क्या करें, उसकी अंग्रेजी लिख देना, ठीक। तो देखिए एग्जांपल हो जाएगा, लड़के 2 वर्षों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है,
लड़के 2 वर्षों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है, बनाना है टेंस। तो देखिए क्या करना है, जो WH वर्ड है वो बीच में है, क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले करना है, ठीक है, वाई। फिर क्या करना है, हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, द बॉयज। फिर क्या करना है, बीन लगाना है, सॉरी नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, ठीक, नॉट और जाके बीन। फिर क्रिया में आएगी, क्रिया क्या है, जा रहे थे, तो गो लगा देंगे, आएगी गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब लास्ट में क्या करना है, सीन से फॉलो आएगा टाइम में। तो 2 वर्षों से, 2 वर्ष से यहाँ पे अनिश्चित है, ठीक है। अगर ये वर्ष का नाम लिख के दिया था 2004 से 2010 से, ठीक है, 1900 से, तब तो सीन्स लगाते, लेकिन यहाँ पे केवल 2 वर्षों से लिखा है तो फॉर लगाएंगे, अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 years, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड द बॉयज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल हो जाएगा, शिक्षक 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 सोमवार से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, चलिए इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्यों शब्द की अंग्रेजी को लिखना है, ठीक है, WH वर्ड को लिखना है। तो क्या करेंगे, वाई पहले रखेंगे, फिर क्या करना है, हेड लगाना है, हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक, द टीचर, ठीक। तो वाई हैड द टीचर, फिर क्या करना है, नॉट लगाना है, फिर बी, उसके बाद क्रिया में आएंगे। तो क्रिया पढ़ाना है, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए टीच होता है, टीच में ING, टीचिंग, ठीक। और क्या नहीं पढ़ा रहे थे भाई, अंग्रेजी, ठीक, टीचिंग इंग्लिश। फिर अब क्या लिखना है, टाइम लिखना है। तो ये सोमवार से है, जो कि निश्चित टाइम है, ठीक है, निश्चित है, तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे और टाइम लिखेंगे, क्या है, सोमवार से सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, ठीक है। तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, इसको बनाना है। देखिए क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले करना है, वाई, ठीक, उसके बाद फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर क्या करना है, नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर क्रिया में आएगी। तो क्रिया क्या है, सीखना, सीखने की अंग्रेजी लर्न, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। और टाइम क्या है, 2 वर्षों से, जो कि टाइम क्या है, अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे, फॉर, और जो टाइम दिया वो लिखेंगे क्या है, 2 years, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन है, देखिए तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। बाकी आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। 3 एग्जाम्पल कम से कम हम ले रहे हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।